बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं बना रही हूँ कलेजी टिक्का, स्टिक टिक्का बनाऊँगी। और इसके लिए मैंने ये कलेजी को अच्छी तरह साफ़ किया है। ये कुर्बानी की हमारी कलेजी है। इसके मिसाले मैंने तैयार किए। ये मैंने मिसाले तैयार किए। ये गोश्त खिलाने वाला पाउडर पपाया पाउडर है, ये 2 चम्मच है। ये 1 चम्मच काली मिर्च है। ये अदरक का पाउडर है। ये लहसुन का पाउडर है। ये सूखा धनिया पाउडर है। ये ज़ीरा पाउडर। ये मैंने इसके लिए थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर लिया है। इसके लिए ना टेस्ट अच्छा बनता है, करारी कलेजी टिक्का बनता है। ये स्टिक से मैं बनाऊंगी। ये 1.5 चम्मच मैंने डाली है रेड चिली और 1.5 चम्मच ही डालूंगी नमक। ये नमक चला गया। ये सारे मिसाले मिक्स हो गए हैं। अब इसे हाथ से ना यूँ मसल के रख दूंगी तकरीबन 2 घंटे के लिए। जब इसका टेस्ट सेट हो जाएगा फिर मैं इसको फ्राई करने के लिए आपको दिखाऊंगी। ये मैंने कलेजी टिक्के के लिए तैयार किया। ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो गई। मिसाले इसमें चले गए। अब 2 घंटे बाद मैं आपको मिलूँगी इसको फ्राई करते हुए। नाज़रीन, कलेजी को मैंने मिसाला लगा के रख दिया फ्रिज में 2 घंटे के लिए। अब मैं आपको चपली कबाब की रेसिपी बताती हूँ। इसके लिए मैंने ये मोटा मोटा टमाटर और प्याज काटा है। 1 किलो कीमा लिया। ये हमारा प्याज टमाटर है। ये पेशावरी चपली कबाब है। ये देखें, ये लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट है जो मैंने मोटा मोटा काट पीसा। ये काली मिर्च पाउडर है 1 चम्मच। ये सूखा धनिया पाउडर है 1 बड़ी चम्मच। ये ज़ीरा पाउडर है 1 चम्मच। ये 2 चम्मच रेड मिर्च। ये 2 चम्मच मैंने नमक डाल दिया। अब मैं इसे कीमे में मिक्स करती हूँ ऐसे करके। ये देखिए, मैंने अपना कीमा बिल्कुल रेडी कर दिया और इसमें सारे मिसाले मिक्स कर दिए। अब मैं इसके कबाब बनाती हूँ। कीमे के मिसालों के साथ 1 चम्मच ऑयल भी डाल दिया। मैंने इसलिए नहीं डाला, ये दुम्बे का कीमा है और बड़ा चिकना कीमा है। इसको मैं फ्राई करते हुए ऑयल डालूँगी। आपके अगर खुश्क कीमा तो आप ऑयल डाल सकते हैं। अब मैं कबाब शुरू कर रही हूँ। आप इसको जौन सी मर्ज़ी शेप दे दें, ऐसे भी बना सकते हैं। रोल कबाब भी बना सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। ये देखिए, हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसको भी फ्रीज़ कर दूंगी 1 घंटे के लिए। फिर मैं कलेजी टिक्का और कबाब दोनों फ्राई करके आपसे मिलती हूँ तकरीबन घंटे तक। ये देखिए, मेरी दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। ये मेरी स्टिकें तैयार हो चुकी हैं कलेजी की, और वो कबाब भी तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। और मैंने जब कलेजी को मिसाला लगाया था तो जब मैंने कलेजी में मिसाला लगाया था तो इसमें चाट मसाला और ऑयल डालना भूल गई थी। आप जब भी कलेजी को मिसाले में डिप करें तो ऑयल की 1 चम्मच और 1 चम्मच चाट मसाला डाल दें।
इससे कलेजी बहुत टेस्टी बनेगी। अब मैं इसको तवे पे फ्राई करती हूँ और फिर बना के आपसे मिलती हूँ। ये पहले मैं कबाब तवे पे फ्राई करूँगी, फिर कलेजी करूँगी। ये हमारे चपड़ी कबाब तैयार हो गए। मेरे कबाब हो चुके हैं तैयार। अब मैं कलेजी का तैयार करूँगी। नाज़रीन, ये मेरी रेसिपी तैयार हो चुकी है। स्टिक कलेजी और पेशावरी टिक्का, पेशावरी कबाब, ये बहुत ही चटखारेदार और मज़ेदार रेसिपी है। इसे आप ज़रूर बनाएं, इंजॉय करें, खाएं। आज की मेरी रेसिपी 14 अगस्त यानी यौम आज़ादी के नाम है और मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों को यौम आज़ादी मुबारक हो। आज़ादी का मतलब और मकसद क्या है, ये एक पंछी से पूछें। आज़ादी क्या है, ये हमारे हज़रत इकबाल के ख्वाब से पूछें। आज़ादी क्या है, ये कायदे आज़म की जद्दोजहद से पूछें। आज़ादी क्या है, ये कश्मीरियों की माओं से पूछें। आज़ादी क्या है, कश्मीरी मुजाहिद से पूछें। आज़ादी क्या है, अर्तुगरुल की कुर्बानियों से पूछें। हम लोगों को अपने पाकिस्तान से दिल से मोहब्बत करनी चाहिए और इसकी आज़ादी और अपनी नेमतों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बड़ों ने अपनी जानें कुर्बान करके 14 अगस्त ली हुई है। और इंशाल्लाह आज की रेसिपी मेरी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।